अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल यानी कि बाबा हुसैनी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपको इल्म है कि रूहानी अमलियात व देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हम आपके लिए एक देसी नुस्खा लेके हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा कर लाइक विशेष ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाजरीन, हमारे जो नुस्खे होते हैं बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होते हैं, कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं। शफा मिन जानिब अल्लाह, शफा वही ज़ात देने वाली है। शफा किसी के हाथ में नहीं होती, अल्लाह की ज़ात के पास होती है। वही शफा देने वाला है। जहाँ किसी का मुक़द्दर, जिस चीज़ में जिस मेडिसिन में मुक़द्दर होता है उसी से शफा वो देता है जब वो चाहता है। कमज़ोर ईमान वाले कहते हैं कि जी फ़लाँ जगह राम आपका मुक़द्दर है। जब आपके मुक़द्दर में शफा लिखी है, अल्लाह तबारक ताला ने देनी है, उसी पे भरोसा रखें, उसी ज़ात को बांधें, उसी ज़ात पे अपना कामिल यकीन बांधें। जड़ी बूटियों में कुदरती शफा ज़रूर है। वही बात आ गई कि कुदरती है कि अल्लाह तबारक ताला ही शफा देने वाला है, वही देता है। कामिल यकीन के साथ मेडिसन यानी नुस्खा वगैरह बनाया करें, कामिल यकीन के साथ इसको तैयार किया करें। सबसे बड़ी चीज़ यकीन कामिल होता है। सियाने कहते हैं, बड़े लोग बुज़ुर्ग लोग कह गए हैं कि कामिल यकीन होता है, पीर कभी कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। जिसका यकीन को पुख्ता हो गया उसने सब कुछ पा लिया, ठीक हो गया। हाँ जी, यकीन कामिल होना चाहिए, पुख्ता यकीन होना चाहिए, फिर ही सब कुछ होता है। शफा भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तकवा कायम करें अपना, ईमान कायम करें अपना, ठीक हो गया। तो आज हम जो नुस्खा लेके आए बहुत ही ज़बरदस्त, ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि इंसान इलाज करा करा कर थक जाता है और परेशान हाल हो जाता है। हज़ारों डॉक्टरों, हज़ारों तबीबों, हज़ार हकीमों से होकर दम करवा कर सब कुछ कर करा कर हार जाता है, इतना परेशान हो जाता है, पैसा भी ज़ाया होता है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अजीम नुस्खा लेके हाज़िर हैं। तोहफ़ा है आपके लिए बहुत ही ख़ास। ये करोड़ों में का नहीं है, शफा करोड़ों वाली है। यानी कि जो नसूर हो जाता है ज़ख़म, आज का जो वीडियो है हमारा ज़ख़म के लिए, जो नसूर हो जाता है, जिसके अंदर पीप, रेशा और इतना गहरे हो जाते हैं कि हर वक्त उसके अंदर पीप चलती है और गहरे हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, बांध नहीं होते, अंदर से पकते ही नहीं है, यानी भरता ही नहीं ज़ख़म, ठीक है। हमारे यहाँ एक मरीज़ लेडीज़ आई, उसके ज़ख़म था, अल्लाह माफ़ करे, जब देखा तो दिल तबीयत ख़राब हो गई, जानी कि इतना बुरा हाल था। अल्लाह तबारक ताला ने चंद दिन के इस्तेमाल से उसे शफाए कामला अता कर दी। बिल्कुल पुख्ता कामला यकीन के साथ उसने इलाज किया, अल्लाह तबारक ताला ने उसे शफा दी, ठीक हो गया। तो ये मामूली चीज़ें ना समझा करें, इसमें कुदरती शफा है, अल्लाह तबारक ताला ने रखी हुई है। तो आपने अगर यकीन कामल रखना है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितना पचीदा, जितना पुराना ज़ख़म होगा, पीप से भरा होगा, रेशा से भरा होगा, वो आपको इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर भर जाएगा और ठीक हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिनका इलाज अल्लाह तबारक ताला ने नहीं भेजा दुनिया में, ठीक है। मसला ये है कि आप अपना यकीन काम रखें और इसको इस्तेमाल करें, ये रोगन बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से बाफ़ज़ल खुदा। अगर आप वीडियो नहीं स्किप करके देखेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको शफा भी मिलेगी, आपको समझ भी आ जाएगी, तो सेहत भी हो जाएगी, खैर हो जाएगी। तो क्या करना है, 5 तोले कपूर लेना अच्छे वाला, उसको बारीक पीसना है। कांच की कोई बोतल ले लेनी, शीशी वगैरह, जार वगैरह, ठीक है, लेकर उसको उसमें डाल देना। उसमें एक चीज़ और डालनी, बस क्या है, कार्बालिक एसिड जो होता है वो 1 तोला लेना है, उसमें मिला देना है और उसको थोड़ी देर के लिए कहीं रख देना। वो खुद ब खुद रोगन बन जाएगा, सारा रोगन तैयार हो जाएगा। उसके काक को अच्छे तरीके से
مضبوطی سے بند کریں، رکھ لیں سنبھال کر۔ زخم ہے اس کو پچکاری کے ساتھ، یعنی کہ زخم کے اندر تاکہ چلا جائے، روغن جو ہے جتنا گہرا ہوگا اس کے اندر جانا چاہیے، پچکاری کے ساتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ چلا جائے گا۔ اگر تھوڑا ہے تو روئی کے ساتھ بھی آپ اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہے استعمال کریں۔ پچکاری کے ساتھ کریں گے تو بہتر ہو جائے گا کہ اس کے اندر چلا جائے گا۔ چند روز کے استعمال سے دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے، صبح و شام۔ آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کے ساتھ زخم بھرتا جائے گا، چند دنوں کے اندر زخم مکمل طور پہ بند ہو جائے گا، بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے نام و نشان نہیں رہے گا اس کا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، شفا پائیں۔ ہماری دعا بھی ہے اللہ تبارک تعالی ہماری دعاؤں کو کل مریضوں کے لیے رحمتوں کا گوارا بنائے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔